सवेरे सवेरे रोज की तरह शर्मा निवास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सूरज चढ़ता नहीं कि ये नैन्सी अपनी ननद के पीछे पड़ जाती है। वही तो, इतना टॉर्चर करती है अपनी ननद को। इससे अच्छा होता कि पूजा अपने किसी दोस्त से शादी करके चली जाती। ये अपनी ननद की शादी होने दे तब ना। कॉलेज तो जाने देती नहीं है, कहाँ से लड़कों से बात करेगी बेचारी। और अगर पूजा चली गई फिर नैन्सी के घर का काम कैसे होगा। ये खाना बनाया है तुमने, फिर से आलू की सब्जी। अच्छा, तुम्हें आलू की सब्जी खानी होगी ना, तभी इसलिए बना दी। क्या हो गया नैन्सी, अब सुबह सुबह ये बक क्यों शुरू हो जाती है इस घर में? अच्छा, तो मैं नाटक कर रही हूँ। यानी कि तुम्हारी बहन ने कुछ भी नहीं किया ना। दिखता नहीं है क्या तुम्हें कि कैसे ये जानबूझकर मेरा बीपी हाई करती है? क्या चाहती हो तुम? अरे मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाए और गुस्से में मैं अपना सर फोड़ लूं। तू अपना सर क्यों फोड़ेगी बहू? जा पूजा, जाकर दूसरी सब्जी बना कर ले आ। किचन में तो सिर्फ आलू ही है मम्मी, तो आलू की सब्जी बनाती ना। आज सुबह मैंने भाभी से पैसे मांगे थे, भाभी ने दिए ही नहीं, तो सब्जियां कैसे आती? अच्छा जी, तो बात मुझ पर डाली जा रही है। अरे सोमवार को तो सब्जी के नाम से 200 रुपए लिए थे तुमने मुझसे, उन पैसों का क्या हुआ? सोमवार को गए हुए तो 4 दिन हो गए हैं बेटा। घर में 5-6 लोगों की सब्जी बनेगी तो पैसे तो लगेंगे ही ना। 100 रुपए की सब्जी तो एक दिन में आ जाती थी जब इनके पापा के समय में। तो अभी भी जाकर इनके पापा से ही सब्जी मंगा लीजिएगा मम्मी जी, पर उसके लिए तो आपको भी उनके पास ही जाना पड़ेगा ना। नहीं, सही कहा ना मैंने? ये कहकर खाने की भरी थाली फेंककर नैन्सी अपने कमरे में चली जाती है। पूजा और वृंदा उसी सब्जी को उठाकर खाने बैठ जाते हैं। हम तो भगवान होता है बेटा, ऐसे भी गिन कर तेरी भाभी 2 रोटी देती है। अरे उसमें भी हमारी भूख नहीं मिटती है। कमरे में जाकर नैन्सी आराम से फेस पैक लगाकर सो जाती है। कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर अपनी वो ननद से कहती है, शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं किटी पार्टी के लिए। नाश्ते में 2 स्नैक से ज्यादा मत बनाना, मेन कोर्स में 2 सब्जी, और कोई कितना भी कुछ मांगे मांगने देना, लाकर परोसना मत। अब पैसे है तो सहेलियों पे थोड़ा उड़ाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, कह देना कि कमरे से बाहर कोई आने की जरूरत ना करे। पूजा सारी तैयारी कर लेती है और शाम को आती है नैन्सी की सहेलियाँ। स्नैक्स में सिर्फ ये बिस्किट, पिज्जा और बेबी कॉर्न ही है नैन्सी। मैंने तो 4 चीजें बनवाई थी, पर 2 डिशेस तो मेरी ननद ही खा गई। गरीब घर की है ना। सही बात है प्रिया, मानना पड़ेगा तेरे पेशेंस को, वरना तू रईसों के घर की लड़की ऐसे घर में आती ही क्यों? पूजा सारी बातें सुन रही थी और ये सुनते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के पास जाकर रोने लग जाती है। दिल छोटा मत कर बेटा। कैसे ना करूँ मम्मी, पापा के जाने के बाद तो सब कुछ हड़प लिया तुम्हारी दोनों बहुओं ने, और सभी के सामने हमें गरीब बताती है। गरीब हम नहीं थे, हमें कर दिया गया है। अभी तो कम से कम तुझे एक ही भाभी की बातें बर्दाश्त करने को मिल रही हैं। अरे बेटा, अभी ज्योति आ गई ना, तब तो तमाशा हो जाएगा। भगवान की दया से वो तो अपने मायके गई हुई है, वरना दोनों मिलकर जीना हराम कर देती है तेरा। मैं तो चाहती हूँ तेरे जन्मदिन तक वो आए ही ना। पर पूजा की किस्मत कहाँ इतनी अच्छी थी। अगली सुबह ही सूरज उगने के साथ दरवाजे पर दस्तक होती है। कहाँ हो पूजा, सोती रहोगी क्या? जाओ कार से मेरा सामान लेकर आओ। अरे ज्योति, आ गई तुम। 1 हफ्ते में तुम्हारी तो रंगत ही बदल गई। नया डायमंड सेट, इतनी सुंदर साड़ी। कमी किस चीज की है मेरे घर वालों को भाभी? अब मेरी ननद के जैसे एक गरीब परिवार से तो नहीं हूँ मैं। क्या बात है पूजा, शरीर में बड़ी तराहट लग रही है। लगता है पेट भर कर खाना खाया है मेरी गैर मौजूदगी में। और नहीं तो क्या दीदी। अरे ज्योति दी, एक पैर यहाँ तो एक पैर वहाँ, मेरी तो सुनती ही नहीं थी ये लड़की। अब तुम ही संभालो इसको। दोनों भाभियों के बीच में पूजा चक्की की तरह पिसती जाती है। वो एक बार 500 रुपए मिलेंगे क्या? वो ना एक्चुअली मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा,
फिर तो तुझे सामने पड़ा ये खाना भी नहीं दिख रहा होगा। तो कैसे खाएगी तू खाना? अरे बाप रे, टेंशन की तो बात हो गई। अरे टेंशन की क्या बात हो गई ज्योति? अब खाना देख ही नहीं रहा तो खाना देंगे भी नहीं। 5 दिन नहीं खाएगी तो छठे दिन खुद ब खुद दिखने लगेगा। बड़ी आई 500 रुपए मांगने वाली, औकात है तेरी? धीरे धीरे दिन गुजर रहे और एक दोपहर वाला दिन आता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। आइए आइए सागर जी, मोहित, मम्मी जी, प्रेम भैया, बाहर आइए। देखिए मैं कैसे लेकर आई हूँ। ये है सागर जी, सीबीआई में इंस्पेक्टर हैं। ये मेरे भाई के दोस्त हैं। ये लड़की की तलाश में थे तो मैंने सोचा हमारी पूजा दीदी में क्या कमी है और मैंने यहाँ ले आई। तुम पुलिस ऑफिसर हो बेटा? जय हिंद मैडम। ओह मेरा मतलब नमस्ते आंटी जी। आप लोगों ने जितना बुरा समझा है मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ। मैं हमेशा पूजा के साथ स्ट्रिक्ट रही, इसलिए तो आज इसे घर का सारा काम आता है। अब ससुराल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सास ससुर गांव में रहते हैं, मियाँ बीवी अकेले रहेंगे, जैसा मन करे वैसे जीना। जाने क्या हो गया है ज्योति दीदी को, अचानक ये हिडिम्बा से मदर टेरेसा कैसे बन गई? पूजा को सागर पसंद आ जाता है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। नैन्सी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तू पागल हो गई है क्या ज्योति? क्या जरूरत थी इतने अच्छे लड़के से पूजा का रिश्ता करवाने की? प्री की काम वाली गई ना हाथ से। अरे मेरी भोली भाभी, सागर कोई इंस्पेक्टर नहीं है, 1 नंबर का पियक्कड़ है। दारू के 2 बोतल दिए और मैंने बना दिया इसे इंस्पेक्टर और मेरे साथ आ गया। दुनिया के सामने हम पूजा की शादी तो कर देंगे तो सभी हमें जो ताने देते थे ना कि ननद को अभी तक बैठा रखा है, वो ताने बंद हो जाएंगे। शर्त के मुताबिक ये हर रोज सागर पूजा को हमारे पास छोड़कर चला जाएगा तो काम तो हमारा ये वैसे भी करेगी। बाकी जो आजकल बोलने लगी है ना, वो सागर की मार से हवा से नीचे उतर जाएगी और अपनी ननद की बर्बादी देखने में वो दोनों देवरानी जेठानी सज धज कर शादी में पहुंच जाती है। मिसेस नैन्सी, मिसेस ज्योति, मोहित और प्रेम, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। मैं कोई पियक्कड़ नहीं हूँ ज्योति जी, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आप जिस हिसाब से खर्च कर रही थी मुझे शक हो गया था कि मोटा माल है आप लोगों के पास जो गलत तरीके से आया हुआ है। और इतने दिनों से आपसे बातचीत के दौरान सब पता भी चल चुका है मुझे। अपनी ननद की लाइफ बर्बाद करने वाली थी ना तुम, अब अपनी लाइफ की चिंता करो। मतलब बारात झूठी थी, सब खत्म हो जाएगा। मेरी पूजा दुल्हन के जोड़े में ही रह जाएगी। सागर कभी झूठा वादा नहीं करता। शादी तो मैं आपकी बेटी से ही करूंगा मम्मी जी। नैन्सी और ज्योति की साजिश उन्हीं पर भारी पड़ जाती है और पूजा की शादी सागर से हो जाती है। पूजा अपने साथ वृंदा को भी ले जाती है और उनकी लाइफ की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।